शांति। आज विजयादशमी की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। विजयादशमी कहो, दशहरा कहो, आज दशहरे के दिन को बहुत शुभ दिन माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य करना है तो कहते आज के दिन करा जाए। क्यों ना आज का दिन शुभ हो, क्योंकि आज के दिन विशेष रूप से 10 सिर वाले रावण को संपूर्ण रूप से मार दिया। लेकिन रावण को जो 10 सिर वाला दिखाते हैं तो सचमुच में रावण के 10 सिर थे। संपूर्ण रूप से रावण को मार दिया। रावण को 10 सिर क्यों दिखाया है? वास्तव में मनुष्यों के अंदर जो संपूर्ण रूप से बुराइयां हैं, यही रावण है। इसीलिए कहते हैं कि रावण रुलाता है। मनुष्य के कर्म ही, मनुष्यों की कमजोरियां ही उनको रुलाती है। जब मनुष्य के कर्म गलत होने से उनको दुख और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो विजयादशमी अर्थात ही क्या? रावण के लिए दिखाते हैं कि रावण के 10-10 सिर थे। तो वास्तव में रावण कोई असुर नहीं था। शास्त्रों में जैसे उनका वर्णन है कि रावण एक ऋषि पुत्र था, यानी जाति का ब्राह्मण था। आज के समय में व्यक्ति के अंदर में जो भी गुण और विशेषताएं होनी चाहिए, वो सारी गुण विशेषताओं को हमने रावण में देखा। जैसे रावण जैसा शक्तिशाली भी कोई नहीं था कि उनके पास अनेक ऐसे दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। कितना शक्तिशाली था कि 5-5 तत्व भी उनके ऑर्डर में थे। फिर कहते हैं रावण जैसा धनवान भी कोई नहीं था कि सोने की लंका उनके पास थी। रावण जैसा भगत भी कोई नहीं था, क्योंकि रावण ने बचपन से ही शिव परमात्मा की आराधना व उपासना की थी। बचपन से ही शिव का बहुत बड़ा भगत था। रावण जैसा ज्ञानी भी कोई नहीं था। तो रावण के अंदर तमाम प्रकार के विद्याओं का, देवों का ज्ञान था। इतनी शक्ति, इतनी धनवान, इतनी प्राप्ति होने के बावजूद भी रावण का आज के दिन भारतवासी विशेष जगह जगहों पर उसका पुतला बना करके क्यों जलाते हैं? पुतला तो कोई दुश्मन का जलाया जाता है, तो रावण का पुतला क्यों जलाते हैं? तो परमात्मा ने हमें कितना अच्छा आध्यात्मिक अर्थ से सजाया है कि हरेक ये विशेषताएं, ये गुण हर मनुष्य के अंदर में, कोई धनवान है, कोई शक्तिशाली, उसके बावजूद भी उनके अंदर जो 2 अवगुण थे, 2 विकार थे। एक तो बताते हैं कि उनके अंदर देह का बहुत अभिमान था। देह के अभिमान पर वो कितनी भी बड़ी चीज का सामना करने में हटते नहीं थे। और दूसरा बताते हैं कि गलत दृष्टि,
इन दो विकारों के कारण से इतने शक्तिशाली, इतना प्राप्ति होने के बावजूद भी आज दिन तक भी रावण को इस तरीके से चलाया जाता है। परमात्मा हम बच्चों को यही स्मृति दिलाते हैं कि कैसे अपने अंदर के बुराइयों को ख़त्म करने का यादगार ये दिखाया गया है। इस तरीके से अगर हम हर राज को समझकर कोई भी पर्व मनाएं, कोई भी त्यौहार मनाएं, जो हमारे जीवन को एक रास्ता, एक दिशा मिल जाए, इसमें रामायण का संपूर्ण रूप से जो भी कथन और प्रसंग है वो हमें यही स्मृति दिलाता है कि कैसे अच्छाई और बुराई को कैसे जीतती है, बुराइयों को अच्छाई की जीत दिखाई है। हम अपने बुराइयों को, रावण को किस तरीके से ख़त्म कर सके उसका ही यादगार हम ये दशहरा देखते हैं, जब संपूर्ण रूप से विकारों रूपी विकृतियों को, अपने अंदर के विकारों को हम समाप्त कर लेते हैं, तब ज्ञान का दीपक हर एक आत्मा के अंदर जग जाता है और इस तरीके से हम रावण को जीत करके ही जगत जीत बन जाते हैं। तो हर चीज़ हम ज्ञान से समझ बूझ करके अगर करते हैं तो ये हमारे को बहुत ही प्राप्ति कराने वाला पर्व है। और बाबा के महावाक्य भी हम बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं कि अपने आप को जीवन में संपूर्ण रूप से परमात्मा राम को याद रखने से हम किस तरीके से रावण की जो बुराइयों में हर घर, हर परिवार बस गया है, वो कैसे इस बुराई से निकल सकता है। क्योंकि मनुष्यों की इच्छाएं ही, मनुष्य के अंदर ये विकार ही मनुष्य को नीचे ले जाता है। अब इन बुराइयों को कैसे ख़त्म करना है? परमात्मा के साथ आकर के, भगवान राम के संग में रह कर के, चाहे हम साधारण जगह में हो, चाहे हम साधारण रहते हो, लेकिन अगर भगवान के साथ ईमानदारी से हम रहें तो जैसे सीता मैया को दिखाते हैं कि वन में भी वो किसी भी प्रकार से दुख और तकलीफ उनको नहीं स्मृति में रहती थी, क्योंकि भगवान राम उनके साथ थे। ऐसे ही परमात्मा शिव बाबा हमें इन रावण की लंका से निकालने के लिए, हमें इन रावण से पार ले जाने के लिए आया है, रावण पर जीत पहनाने के लिए आए हैं। इसीलिए मनुष्यों के पास जितने भी वैभव, धन, कृतिज्ञा क्यों ना हो, लेकिन सब वैभव उस शांति सुख के आगे ख़त्म है कि थोड़े समय के लिए ये सुख लगता है, लेकिन ये क्षणिक भर है। इसलिए सच्चे सच्चे राम का हम साथ रहे, साथ दे, यही हम बच्चों को ये रामायण की स्मृति, रावण की कथा यही हमको समझा रही है, दर्शा रही है। तो बाबा ने भी विशेष रूप से आज इसी की स्मृति दिलाई है। तो आज हम 5/10/2022 बाप दादा के साकार महावाक्य सुनेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारा यह जन्म हीरे समान है, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम दुरादेशी विशाल बुद्धि बनते हो। प्रश्न में तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से दुरादेशी और विशाल बुद्धि बन रहे हो?
उत्तर में, बाप की याद से दूरादेशी और पढ़ाई से विशाल बुद्धि बनते हो। दूरादेशी अर्थात दूर देश में रहने वाले बाप को याद करना। मन मना भव का अर्थ है दूरादेशी होना। विशाल बुद्धि अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में हो। तुम्हें पहले दूरादेशी फिर विशाल बुद्धि बनना है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम प्रभु के प्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हमारा तीर्थ बहुत दूर है, इसलिए बच्चों को कहा जाता है दूरादेशी भव। दूर देश में रहने वाले फिर कहते हैं विशाल बुद्धि भव। सबकी बुद्धि इस समय तुच्छ है ना, माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है। तो बच्चों की है दूरादेशी बुद्धि अर्थात दूर के रहने वाले की याद, और विशाल बुद्धि अर्थात सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। और सब अल्पज्ञ बुद्धि अर्थात अल्प बुद्धि, सिर्फ कहते हैं परमात्मा परंतु जानते नहीं। यहाँ कोई महात्मा नहीं है, यह तो बाप आकर दूरादेशी बनाते हैं। परंतु दूरादेशी बच्चे कम हैं, भल ज्ञान बहुत है परंतु दूरादेशी कम है, अर्थात बाप की याद में कम रहते हैं। बाकी साधु तो साधना करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सारी दुनिया इस समय पतित है। भल महात्मा नाम डाल देते हैं परंतु महान आत्मा कोई है नहीं। कई फिर श्री कृष्ण को महात्मा कहते हैं। यह फिर भी राइट है, क्योंकि वहाँ श्रेष्ठाचारी दुनिया है, यह तो है भ्रष्टाचारी दुनिया। यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इस समय राजा कोई है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाप कहते हैं शास्त्र पढ़ने से तुम मेरे में मिल नहीं सकते और ना ही कोई मुक्ति में जा सकते। जब तक मेरे द्वारा कोई मेरे को ना जाने और जब तक कल्प के अंत में मैं ना आऊँ। मनुष्य तो श्री कृष्ण को याद करते हैं, वह तो इस देश का दूरादेशी है नहीं। तो बाप को याद करना माना दूरादेशी बनना। मन मना भव का अर्थ है दूरादेशी भव। जो बाप को जानते नहीं तो बाप से वर्षा कैसे मिले, अगर आए नहीं तो रास्ता कैसे मिले। बड़ी समझ की बात है। साजन से बड़ा प्यार चाहिए। कहते हैं एक तू जो मिला सब कुछ मिला, तो एक से ही सब कुछ प्राप्त हो जाती है। ऐसे साजन से बहुत लव चाहिए। यह है बेहद की नॉलेज। विराट ड्रामा अर्थात वैरायटी, जिसमें अनेक मतभेद है। तभी कहते हैं दैत्य राज्य, दैत्य या दैत्य एक ही बात है। दैत्य कहा जाता है रावण को, देवता बनाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं मनुष्य से देवता, कितनी सहज बात है। तुम हो विशाल बुद्धि। शास्त्र पढ़ने वाले को विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे, वह है भक्ति। ज्ञान अलग चीज़ है, भक्ति अलग चीज़ है। ज्ञान तो ज्ञान सागर बाप देते हैं। तुम हीरे जैसा थे, अब कौड़ी जैसा बन गए हो। अब बाप हीरे जैसा बनाते हैं। तुम विशाल बुद्धि होने से विश्व पर राज्य करते हो, वहाँ अखंड अटल राज्य है। तो विशाल बुद्धि ज्ञान में होते हैं। तुम जानते हो सतयुग में सुख था, फिर धीरे धीरे नीचे सीढ़ी उतरनी है। चढ़ने में 1 सेकंड जंप लगाना, पति से पावन बनने की छलांग लगाना, और उतरने में 5000 वर्ष। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विशाल बुद्धि बन रहे हो। आज बाबा दूरादेशी और विशाल बुद्धि पर समझाने दे रहे हैं। ये ज्ञान अभी मिलता है, सतयुग में यह ज्ञान होता नहीं। संगम पर बाप आते हैं, हूबहू कल्प पहले मुआफिक। सतयुग में विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे, हीरे जैसा जन्म भी सतयुग में नहीं कहेंगे। हीरे जैसा जन्म इस समय है, क्योंकि इस समय तुम हो ईश्वरीय संतान। ईश्वर तुमको पढ़ाते हैं। यह महिमा बाप की है,
जबकि परमात्मा पतित पावन है तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। परंतु मनुष्य अल्पज्ञ बुद्धि है, कितना भी समझाओ समझते नहीं है। तो समझो वह ब्राह्मण कुल का नहीं है। जो देवता कुल का होगा वही ज्ञान को समझ ब्राह्मण बनेंगे। बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर बनते हो, फिर तुम सुख शांति के सागर बनते हो। सतयुग में सुख अपार रहता है तो बाप द्वारा तुमको सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। सो भी अंत में ज्ञान सुख शांति के सागर बनेंगे, क्योंकि औरों को भी देते हो। अभी देखो कितना दुख अशांति है, बड़ों बड़ों को नींद नहीं आती है। तुम बच्चों को तो कितनी खुशी है, क्योंकि तुम बाप को जानते हो। दुनिया कहती है ओ गॉड फादर, परमपिता परमात्मा, परंतु जानती नहीं। कितने समय से भगत भक्ति करती याद करते आए हैं, जानते कुछ भी नहीं। बाप अपना और अपनी रचना का परिचय खुद आकर देते हैं। तुमको औरों को देना है, तुम जानते हो यह बाप है, कोई महात्मा नहीं है। बाबा को ख्याल आया, फारम में लिखा हो तो आप किससे मिलने आए हो, तो कहेंगे महात्मा से। बोलो महात्मा तो यहाँ है नहीं, नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो इनका बाप प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना, तो महात्मा कैसे हुआ। आर्ग्यू करने वाले अच्छे चाहिए, बुद्धि वाला चाहिए। समझो वह लिख कर के भी जाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं, बिल्कुल बुद्धू हैं, शक्ल से मालूम पड़ जाता है। बुद्धि में ज्ञान नहीं है। शिव बाबा तो जानते हैं अंतर्यामी है, ये बाबा तो बाहरयामी है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ उस तन में जो पहला नंबर है, अब लास्ट में है, इनमें प्रवेश करता हूँ, क्योंकि इनको फिर वही रामायण नारायण बनना है, तो इनको इस तन को देने का किराया मिलता है। तब तो कहते हैं सौभाग्यशाली रथ। भागीरथ ना कोई पानी की गंगा नहीं लाई जो दिखाते हैं। ये गुहे ज्ञान की बातें हैं जो रावण मत पर होने के कारण मनुष्य समझते नहीं। अब तुमने समझा है तो औरों को समझाने की युक्ति निकालो। तुमको ख्याल आना चाहिए कि औरों को कैसे दुरादेशी बनाएं, कैसे बाप का परिचय दे। वह ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्म तो तत्व है जहाँ परमात्मा रहते हैं, परंतु वह ब्रह्म को ही परमात्मा समझते हैं। जैसे हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू नाम रख दिया है। वास्तव में हिंदुस्तान तो रहने का स्थान है, ब्रह्म तत्व भी परमात्मा के रहने का स्थान है, परंतु मनुष्यों की अल्प बुद्धि होने के कारण समझते नहीं। यहाँ ज्ञान की बात है, दुनिया की बातों को तो सब अच्छी तरह जानते हैं। यह खुद जौहरी था तो सब कुछ जानता था। बाकी ज्ञान की बातों में तो अल्प बुद्धि तुच्छ बुद्धि थे, कुछ नहीं जानते थे। तो बाबा आकर पहचान देते हैं। जब तक कोई ब्राह्मण ना बने तो बाप से वर्षा ले ना सके। प्रजा तो बननी है, किसी ने भी थोड़ा सुना तो प्रजा बन जाएंगे। अगर विकार में जाता रहेगा तो उनको सजा भोगनी पड़ेगी, फिर आकर साधारण प्रजा बनेंगे। अभी सबका मौत है, कर्म दाखिल होना ही है, कब्रिस्तान बनना ही है। इस समय मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी भी नहीं थी, अब वैल्यू बन रही है। बाकी जब विनाश होगा तो मच्छरों स्वदेश से मरेंगे। जैसे दीपावली पर मच्छर कितने मरते हैं, तो सबको मरना है ही, क्योंकि सबको घर वापस जाना है। सतयुग में ये नहीं कहेंगे कि ये मरा, क्योंकि वहाँ अकाले मृत्यु होता नहीं, काल पर जीत पाते हैं। मरना शब्द वहाँ नहीं होता। सतयुग में जानते हैं कि हम मरते नहीं हैं, सिर्फ एक पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं, सो भी समय पर। सर्प का मिसाल है कि पुरानी खाल छोड़ नई लेते हैं, तो सर्प का मिसाल सतयुग से लगता है, यहाँ से नहीं। भंवरी का मिसाल यहाँ का ही है। सन्यासी भी यह मिसाल देते हैं, क्योंकि यहाँ का ही यादगार भक्ति मार्ग में चलता है। अभी तुम बच्चे जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना विशाल बुद्धि बनेंगे, उतनी कमाई करेंगे। जैसे सर्जन जितनी विशाल बुद्धि वाला होता है, जितनी दवाई आदि बुद्धि में अधिक रखता है, उतनी कमाई करता है। तो यहाँ भी ऐसे है, कोई 250 रुपया कमाई करते, कोई तो फिर हज़ारों रुपया कमाते हैं।
कोई राजा को ठीक कर दिया तो लाख लाख भी दे देते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है, कोई को तो ज्ञान की पॉइंट्स की धारणा नहीं और कोई तो बड़े दुरादेशी विशाल बुद्धि हैं तो औरों को भी बनाते हैं। पहले दुरादेशी पीछे विशाल बुद्धि कहेंगे, समझने की बात है ना। ब्राह्मणों जैसा सौभाग्यशाली कोई है नहीं, एकदम सबको ऊपर ले जाते हैं। ऊपर में परमात्मा है ना, तो उसका परिचय देते हो। तो तुम जानकार हो ना, बाबा ने जानकारी दी तो जानकार हो गए। बच्चों को तो बाप की जानकारी होती ही है। अब पारलौकिक बाप आए हैं तुमको पावन बनाकर वापस ले जाने के लिए। एक खिरुत मतलब खेती करने वाली बच्ची की कहानी है ना, कि राजा बच्ची को ले आया, उसे अच्छा नहीं लगा तो उनको वापस भेज दिया। यहाँ भी ऐसे हैं जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है तो वे खुद ही चले जाते हैं। इसमें बाप क्या करे, समझाने वाला है तो परमपिता परमात्मा। वे ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं कि वेद शास्त्र कोई धर्म शास्त्र है नहीं, ये तो पत्ते हैं, बाल बच्चे हैं। मुख्य धर्म है 4, उसमें ब्राह्मण धर्म भी है मुख्य। हीरे जैसा जन्म देवताओं का नहीं, क्योंकि यह कल्याणकारी लीप धर्माव युग है। लीप मास धर्माओं को कहते हैं। यह है संगम युगी कल्याणकारी, और जितने भी युग हैं वहाँ कल्याण ही होता है, क्योंकि डिग्री कम होती जाती है, दिन प्रतिदिन कला कम ही होती जाती है। यह युग ही है कल्याणकारी। तो हर एक को माथा मारना पड़े कि औरों को कैसे समझाएं। यूँ तो उस्ताद बता रहे हैं कि रास्ता कैसे बताओ, फिर हर एक का धंधा अपना अपना है। बाबा गुरु बन कर के हमको समझाते हैं तो ये आना चाहिए कि कैसे औरों को धुवन यानी दलदल से निकालूं। कई तो दलदल से निकालने जाते फिर खुद ही फंस जाते हैं। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। पहले अल्फ को समझाओ तो बेबादशाही को भी जान जाए और सृष्टि चक्र को भी जान जाए। पहले अल्फ को तो जानो। कोई 1000 दफ़ा लिख कर दे कि अल्फ कौन है, तब यहाँ बैठ सके। कई तो ब्लड से भी लिख कर देते हैं फिर चले जा। माया कोई कम थोड़ी ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, दुरादेशी बन बाप की याद में रहना है और दूसरे को भी दुरादेश में रहने वाले बाप का परिचय देना है। दूर देश में रहने वाले जो बाबा हैं उनका परिचय सबको देना है। दूसरी पॉइंट, कल्याणकारी युग में सभी का कल्याण करने की युक्ति निकालनी है। सबको दूबन यानी दलदल से निकालने की सेवा करनी है। वरदान बाबा ने दिया, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। विस्तार, उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के उड़ती कला के पंख हैं। अगर कार्य अर्थ नीचे भी आते हो तो उड़ती कला की स्थिति से कर्मयोगी बन कर्म में आते हो। यह उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है, उमंग उत्साह का रस है तो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। सदा दिल खुश, उमंग उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है। परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। स्लोगन में, जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी हैं उन्हें शरीर की आकर्षित नहीं कर सकती। अच्छा, अभी है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हम मनुष्य आत्माओं को पहले कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है, जिस पर खूब अटेंशन रखना है। पहले तो अपने को ये पक्का निश्चय रखना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन। दूसरी पॉइंट है, हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और परमात्मा हमारा पिता है। हम आत्मा बच्चे और परमात्मा बाप दोनों अलग अलग चीज़ है। तीसरी पॉइंट, ईश्वर बेअंत भी नहीं है, ईश्वर सर्वत्र भी नहीं है। अब यही नॉलेज बुद्धि में रखनी है। इसलिए अपनी नॉलेज औरों से न्यारी है। भले दुनियावी मनुष्य समझते हैं कि हमको परमात्मा का ज्ञान है। अब उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है, तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। अब परमात्मा तो कहता है मेरा ज्ञान
मेरे द्वारा ही मिलता है। जैसे बैरिस्ट्री द्वारा बैरिस्ट्री, डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है। भल वहाँ बैरिस्टर भी अनेक होते हैं। एक बैरिस्टर से ना पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा, एक डॉक्टर से ना पढ़ा तो दूसरा डॉक्टर पढ़ाएगा। मगर ये ईश्वरीय नॉलेज सिवाय एक परमात्मा बगैर कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे साधु संत महात्मा हो, वो भी नहीं पढ़ा सकेगा। तो हम कैसे समझे कि इन्हों में कोई परमात्मा का ज्ञान है। और चौथी पॉइंट, परमात्मा युगे युगे नहीं आता, बल्कि परमात्मा कल्प कल्प एक ही बार इस संगम युग पर अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम युग पर आते हैं। इस संगम का समय है और अनेक अधर्मों का विनाश कराए एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता है। अब लोग कैसे कहते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है, और ऐसे भी कहते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण वो द्वापर में आया। अब इन सभी बातों को सिद्ध करना है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव परमात्मा है, और वो भी द्वापर में नहीं आता, संगम समय पर आया है। पांचवी पॉइंट, गुरु बिगर घोर अंधियारा कैसे हुआ, वो गुरु कौन है। मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे है, और हमको अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पहननी है। छठवीं पॉइंट, हम वही ब्राह्मण योद्धे हैं जिसके साथ साक्षात परमात्मा है, उसी तरफ ही जीत है। और 7वीं पॉइंट, परमात्मा खुद सर्वशक्तिमान है, तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उन्हों को ही परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। अब ये सभी बातें बुद्धि में रखना, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। इसलिए संपूर्ण रूप से बाबा के ज्ञान को धारण करना और संपूर्ण रूप से आत्माओं को भी समझाना। ओम शांति।